बिजली का बिल आया और देखकर लगा ये एसी का बिल है या कार की ईएमआई। गर्मी में सबसे बड़ा डर बिजली का बिल। तभी हर जगह एक सलाह सुनाई देती है, एसी हमेशा 24 डिग्री पर चलाइए, बिल आधा हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाने से बिजली का बिल सचमुच आधा हो जाता है, या ये भी आधा ही सच है? आज खर्चों के खिलाड़ी में हम किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड की नहीं, फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और आपकी जेब तीनों की बात करेंगे और बताएंगे 7 ऐसे तरीके जो वाकई में बिजली का बिल कम कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, 24 डिग्री सेल्सियस कोई जादुई नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 23 डिग्री सेल्सियस पर भारी बिल आएगा और 24 डिग्री सेल्सियस पर अचानक आधा हो जाएगा। असल बात यह है कि जितना कम टेम्परेचर सेट करेंगे उतनी देर कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा बिल। इसलिए 24 डिग्री सेल्सियस को अक्सर एक बैलेंस सेटिंग माना जाता है, जहां आराम भी मिलता है और बहुत कम टेम्परेचर की तुलना भी एनर्जी की बचत करती है। लेकिन बिल सिर्फ टेम्परेचर से तय नहीं होता। कमरे का साइज, धूप, सीलिंग, एसी की कैपेसिटी और उसकी हालत, इन सब का भी बड़ा रोल होता है। अगर बाहर 42 डिग्री सेल्सियस है तो 18 डिग्री सेल्सियस सेट करने का मतलब है एसी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना। 22 से 26 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अपनी कंफर्ट के हिसाब से सेटिंग चुनना अक्सर बेहतर बैलेंस देता है। अगर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पे आराम मिल रहा है तो 18 डिग्री सेल्सियस करना जरूरी नहीं। ये सबसे सस्ता हैक है सीलिंग फैन। ठंडी हवा को पूरा काम करने दें। इससे कई लोगों को एसी का टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आराम मिल सकता है, यानी कम कंप्रेसर, कम बिजली। अगर फिल्टर धूल से भर गया है तो एयर फ्लो कम होगा, एसी को ज्यादा देर चलना पड़ेगा। फिल्टर की रेगुलर सफाई कूलिंग भी बेहतर करती है और मशीन पर अननेसेसरी प्रेशर भी कम पड़ता है। देखिए, अगर दरवाजा खुला है या खिड़की से धूप आ रही है तो एसी बाहर की गर्मी से लड़ता है। कर्टन्स बंद रखिए, डोर बंद रखिए, लीकेज कम कीजिए। ये छोटी आदत बड़ा फर्क ला सकती है। देखिए, छोटे कमरे में 2 टन एसी या बड़े कमरे में 1 टन एसी, दोनों गलत फैसले हो सकते हैं। गलत कैपेसिटी का एसी या तो बार बार ऑफ एंड ऑन होता है या लगातार चलता रहता है। दोनों ही स्थितियों में एफिशिएंसी प्रभावित हो सकती है। खरीदते वक्त कमरे का साइज, धूप और मंजिल, इन सब का ध्यान रखिए। देखिए, अगर आपका एसी 10 से 12 साल पुराना है तो वो नए इन्वर्टर एसी जितना इफेक्टिव नहीं है और ना ही एफिशिएंट है। अगर रोज कई घंटे एसी चलता है तो नए एनर्जी एफिशिएंट मॉडल लंबी अवधि में बिजली की बचत कर सकता है। लेकिन सिर्फ बिजली बचाने के लिए चलता हुआ एसी बदल देना हर परिवार के लिए आर्थिक रूप से सही फैसला नहीं है। पहले अपने इस्तेमाल और लागत का हिसाब लगाइए। रात भर एक ही कूलिंग की जरूरत नहीं है। टाइमर, स्लीप मोड या स्मार्ट कंट्रोल्स जरूरत के हिसाब से कूलिंग कम कर सकते हैं। अगर आपका एसी ये फीचर्स देता है तो उनका इस्तेमाल कीजिए। तो क्या 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाने से बिल आधा हो जाएगा? नहीं, इतना आसान गणित नहीं है। 24 डिग्री सेल्सियस कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक बैलेंस सजेशन है। असल बचत तब होती है जब सही टेम्परेचर, साफ फिल्टर, फैन, बंद कमरा, सही कैपेसिटी और समझदारी से इस्तेमाल सब साथ आते हैं। याद रखिए, बिजली का बिल सिर्फ थर्मोस्टेट नहीं, आपकी आदतें भी तय करती है। अगली बार रिमोट उठाने से पहले टेम्परेचर कम करने के बजाय ये सोचिए, क्या मेरा एसी ज्यादा बिजली खा रहा है या मेरी आदतें? क्योंकि बिजली कम करने का सबसे बड़ा स्विच दीवार पर नहीं, हमारी समझ में होता है। मैं हूं नबा जहरा। मिलते हैं अगले एपिसोड में खर्चों के खिलाड़ी के साथ, जहां हम सिर्फ खर्च नहीं, खर्चों के पीछे का पूरा खेल समझाते हैं।